नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि गैर मजरूआ खास ज़मीन या जिसे आप कहते हैं गैर मजरूआ मालिक ज़मीन, उसके आप रैयत कब बन जाते हैं। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था 1908 से 11 के बीच में, उसमें ज़मीन दो तरह के होते थे। जो ज़मीन ज़मींदारों का खास ज़मीन रखा गया, यानी सरकार के पास में कब्जे में रखा गया, उस ज़मीन को गैर मजरूआ मालिक या गैर मजरूआ खास ज़मीन कहा गया। दोस्तों, ऐसे ज़मीन को ज़मींदारी उन्मूलन के बाद सरकार की संपत्ति मान ली गई। दोस्तों, भूमि सुधार विकास अधिनियम 1950 के द्वारा ऐसी सारी संपत्ति जो गैर मजरूआ मालिक के अंदर में आती है, वो सरकार की संपत्ति मान ली गई। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में सारी संपत्ति सरकार की हो जाती है? जितने भी तरह के गैर मजरूआ मालिक ज़मीन है, क्या वो सरकार की हो जाती है? नहीं दोस्तों, सारी संपत्ति सरकार की नहीं होती। दोस्तों, गैर मजरूआ मालिक ज़मीन उसे कहते हैं जिसका लगान निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों, यह ज़मीन सरकार की होती है और सरकार अपने आप में लगान लेगी नहीं उस ज़मीन का। अब दोस्तों, अब ये समझें कि किन परिस्थिति में गैर मजरूआ मालिक ज़मीन रैयती ज़मीन बन जाता है, यानी गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर आपका कब रैयती अधिकार बन जाता है। दोस्तों, बिहार भूमि विकास अधिनियम 1950 की धारा 5 के अनुसार कोई भी ज़मींदार की जब ज़मींदारी गई दोस्तों, तो जो भी गैर मजरूआ खास ज़मीन था, उसमें उसका घर भी था, उस ज़मींदार का घर भी था। उस घर और उसके आसपास के सहन की जितने भी ज़मीन है दोस्तों, वो सब ज़मीन उनके घर के माने जाते थे। ऐसे ज़मीन को बिना रेंट दिए, बिना रेंट फिक्स कराए, उसे रैयत की तरह माना गया। दोस्तों, यानी कोई भी ज़मींदार उन्मूलन के बाद अपना घर और उसके आसपास सहन की ज़मीन, इन समूह का वो रैयत है, लेकिन इसका लगान वो नहीं देगा। ठीक उसी तरह से दोस्तों, यही कानून आम जनता पर भी लागू है। आम जनता का भी अधिकांश घर गैर मजरूआ मालिक पर बना हुआ है, गैर मजरूआ खास ज़मीन पर बना हुआ है। तो आम जनता का जो भी घर गैर मजरूआ खास ज़मीन पर बना है और उसके आसपास उसका जो सहन का ज़मीन है, वह उसका रैयत है। दोस्तों, यानी बिना रेंट फिक्स कराए आम जनता भी गैर मजरूआ मालिक ज़मीन का या गैर मजरूआ खास ज़मीन का रैयत हो सकता है, रैयत है दोस्तों, और वह ज़मीन का पूर्ण मालिक है। अगर वो चाहे तो उस ज़मीन को बेच सकता है, खरीदने वाले खरीदते ही हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है, और कोर्ट भी इसे मान्यता दिया है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस जजमेंट में कहा कि निवास स्थान और उसके सहन के ज़मीन को गैर मजरूआ मालिक होते हुए भी इसे रैयती ज़मीन माना जाए, यानी जो व्यक्ति का निवास वहाँ हो रहा है, वही व्यक्ति उस ज़मीन का रैयत है, वही व्यक्ति तत्काल उस ज़मीन का मालिक है, भले ही सरकार की ओर से इस पर रेंट फिक्स हुआ हो या नहीं हुआ हो। गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर आप कब रैयती अधिकार हासिल कर लेते हैं? दूसरा है दोस्तों कि आप गैर मजरूआ मालिक ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, उसका उपयोग अपने हित में कर रहे हैं। एक निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद आप अंचलाधिकारी के कार्यालय में बंदोबस्ती के लिए एक आवेदन दें कि यह ज़मीन मेरे सकूनत की है, इसका उपयोग मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ। अगर सरकार ये समझे कि इस ज़मीन का उपयोग कहीं स्कूल बनाने में, हाट या बाज़ार खोलने में नहीं है, वैसी परिस्थिति में उस ज़मीन को आपके नाम पर रैयती ज़मीन सरकार की ओर से भी घोषित कर दी जाती है। दोस्तों, यानी उसका बंदोबस्ती पट्टा काट के आपको दे दी जाती है, उस ज़मीन के आप भूमिधर बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि एक गैर मजरूआ खास ज़मीन या मालिक ज़मीन पर कब किसी आम जनता का या उस ज़मींदार का रैयती हक प्राप्त होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ लें कि गैर मजरूआ खास ज़मीन के वो रैयती मालिक हैं जब तक कि उनका उस पर मकान है और मकान के इर्द गिर्द शहर की ज़मीन है, वो उसके खुद मालिक हैं। वो सरकारी ज़मीन नहीं हुआ, वो ज़मीन का मालिक वह व्यक्ति है जो वहाँ वो निवास करता है। धन्यवाद।